हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए, आज हम जुड़े हैं दीपरमेश टॉक्स से। और दीपरमेश टॉक्स में आज का विषय है सत्याग्रह या झूठ का जिद। जी हाँ, आज देश में जो माहौल चल रहा है कि झूठ के लिए जिद किया जा रहा है और नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह दिया गया है। जिद की चर्चा आज के तारीख में हर किसी के जुबान पे है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की ये पुरानी आदत रही है कि वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके मन मुताबिक हो, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही हो। और यदि वो उस हिसाब से उस अनुसार नहीं होने पे वो किसी ना किसी बहाने से सत्याग्रह, आंदोलन या सड़क पे उतर करके बखेड़ा खड़ा करने का उनका पुरानी आदत हो गया है। तो मैं आज दी परमेश टॉक्स के जरिए से टू विंडो पे एक विषय लेकर आया हूं। उस विषय पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप टू विंडो में पहला विंडो देखिए, जिसमें एक इवेंट डे का विंडो है, जिसपे इवेंट डे में केजरीवाल किस तरह से बिहेव करते हैं एक सार्वजनिक न्यूज कॉन्क्लेव में या आयोजन में किस तरह से बिहेव करते हैं। और दूसरा विंडो होगा कि अरविंद केजरीवाल जब ऑड डे होता है तो वो उस वक्त सार्वजनिक और शासकीय संस्थाओं का किस तरह से विरोध करते हैं और किस तरह से जिद पे अड़ जाते हैं। तो आज विषय का टॉपिक भी यही है कि सत्याग्रह या झूठ का जिद। तो चलिए, फर्स्ट विंडो को देखिए, फिर उसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं। इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की। अभी आजकल मैं देख रहा हूं जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार। ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। तो कल कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? देखिए आपने फर्स्ट विंडो, जिसपे वो एक कॉन्क्लेव में चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे उन्हें सुनेंगे तो आप ऐसा लगेगा कि आप एक महान नेता को सुन रहे हैं। और एक नेता होते हुए वो इस तरीके का विचार रखते हैं कि कहाँ जा रहा है ये देश, किस दिशा में जा रहा है। लोग जज बदलने की बात कर रहे हैं, न्याय के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जज पसंद नहीं आया तो वो जज को बदल देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप सुनेंगे उनको तो ऐसा लगेगा कि आहा हा, वाह वाह वाह, क्या महान नेता है। और उसके बाद जब उनके ऊपर बात आती है तो चर्चा करेंगे उस पे कि उनके ऊपर क्या बात आई, क्यों आई। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं आपको उसका परिचय दे देता हूँ। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के पास हाई कोर्ट में उनका केस जाता है। आबकारी केस को लेकर के लोअर कोर्ट में उनको बेल मिल जाता है, बरी हो जाते हैं। सीबीआई दोबारा उस केस को लेकर के हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट में वो केस जो है जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के पास जाता है। और सूर्यकांत शर्मा के पास जाता है तो वो किस तरह से सूर्यकांत शर्मा जी पर एलिगेशन लगाते हैं और उसके बाद वो एक सत्याग्रह के नाम पे वो अड़ जाते हैं कि अब मैं सत्याग्रह करूंगा और मैं किसी भी तरह का जो है कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा, ना मेरे तरफ से कोई वकील पेश होगा। चलिए देखिए आप सेकंड विंडो में उनका ये स्टेटमेंट, वो क्यों जज के सामने या कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं। चलिए। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस सूर्यकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। तो आपने देखा दूसरा विंडो। मामला यह है कि आरोप इनका यह है, अरविंद केजरीवाल जी का, जो सदैव उनका रहा है, उनकी राजनीतिक शुरुआत ही आरोप और प्रत्यारोपों से हुई है, कि वो किस तरह से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। श्रीमती श्रेया दीक्षित जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके ऊपर किस तरह से 2000 पेज का वो दिखाते हैं सबूत मेरे पास है। और
मैं उनको मतलब निस्तनाबूद कर दूंगा, उनका सच उजागर कर दूंगा, उनके घोटालों का सच उजागर कर दूंगा। तमाम तरह के एलिगेशंस, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो या फिर विपक्ष की जितने भी तरह के नेता हुए, उन्होंने दिल्ली से राजनीति अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन को जिस तरह से उन्होंने हाईजैक किया, हाईजैक करने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करी, और वो राजनीतिक पृष्ठभूमि सिर्फ और सिर्फ आरोपों प्रत्यारोपों पर रही। और उन आरोप प्रत्यारोप के बाद वो लगातार जो है चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद फिर जिन पे वो आरोप लगाए, आखिर जाकर के उन्हीं के कुनबे में बैठ जाते हैं, उन्हीं से हाथ मिलाते हैं और उनके गोद पुत्र बन जाते हैं। तो आपने सेकंड विंडो में देखा कि किस तरह से वो एलिगेशन लगाते हैं, और बहुत ही मक्खन लगा करके हम न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करते हैं। हम जो है सूर्यकांता शर्मा जी का हम बेहद सम्मान करते हैं, और करके वहां पे एकदम मक्खन लगा के लिपापोती करके, ताकि न्यायपालिका का उल्लंघन करने का आरोप उन पे ना लगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर ना लगे। इस तरीके से वो आरोप लगाते हुए वो कोर्ट में प्रोड्यूस ना होने या उनके तरफ से कोई वकील प्रोड्यूस ना होने का वो सत्याग्रह शुरू करते हैं। उन गांधी के समाधि पे जाकर के, जिन गांधी का फोटो पंजाब में चुनाव जीतने के बाद से उनके सरकार में प्रत्येक शासकीय संस्थाओं में और प्रत्येक शासकीय कार्यालयों से जिस गांधी जी का फोटो को हटा दिया गया है, उन गांधी के समाधि पे जाकर के सत्याग्रह का जो भी वो प्रपंच रच रहे हैं, वो प्रपंच कर रहे हैं। रीजन वो क्या बताते हैं, आपने वीडियो में देखा है, तो उस पर अपन थोड़ा चर्चा भी कर लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि वो जो है एक आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ की अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन है, देशभक्ति संगठन है, उस संगठन की अनुषांगिक संगठन है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल का खुद कहना है, उन्होंने स्वीकार किया है कि उस विचारधारा से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं उसका बिल्कुल घोर विरोधी हूं और मैं उसका विरोध करता हूं। और ऐसे संगठन यानी कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी कुछ बार शिरकत की है, तो उस विचारधारा से जुड़ने के कारण से मुझे यकीन नहीं होता, मैं भरोसा नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए न्याय कर पाएंगे। टू विंडो के पहले वीडियो में वो कहते हैं कि मतलब कोई किस तरह से मतलब जुडिशरी का अपमान कर सकता है। लोग कैसे कह रहे हैं कि हमें इस जज से मतलब हमको केस नहीं करवाना है, उस जज से केस नहीं करवाना है। किधर जा रहा है देश, कहां जा रहा है देश? इस तरह की बड़ी बड़ी बातें सुन के लगेगा कि आहा कितना बड़ा महान जो है नेता है। उसके बाद जब ऑड डे आता है, जब बात उनकी आती है, तो केजरीवाल की वो महानता वाली पूरी जो बातें हैं वो स्वयं भूल जाते हैं और तुरंत वो आरोप लगा देते हैं कि सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केस लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है और वही सॉलिसिटर जनरल स्वर्णकांता जी की, जस्टिस स्वर्णकांता जी के बच्चों को केस देते हैं। मात्र 3 साल की अवधि में 5000 केस दे दिए, करोड़ों जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी के बच्चों को कमाई का जरिया दे रहे हैं, तो वो मुझे न्याय कैसे देंगे? मतलब सवाल यह है कि अब कोई भी आरोपी होगा, इस बिना पे केजरीवाल के इस पहल से, इस मुहिम से मुझे लगता है कि हर एक मुजरिम को जस्टिस चुनने का, कोर्ट चुनने का अधिकार दे देना चाहिए कि हर जो आरोपी जो है जुर्म साबित होने से पहले उसको ये छूट होना चाहिए कि वो अपना जज चुने कि कौन सा जज मेरा केस सुनेगा, कौन सा जज मेरे को फैसला देगा। और किसी भी जज के ऊपर फिर आप आरोप लगा सकते हैं कि उस जज वो जो गलत था वो किसी से जुड़ा हुआ है, वो मेरे खिलाफ आरोप दिया। अगर केजरीवाल के इन्हीं बयानों को अगर अपन सच माने
तो होना यही चाहिए कि इससे पूर्व में कई सारे शासकीय संस्थाओं के पदाधिकारी और न्यायपालिका के कई सारे पदाधिकारी वामपंथी विचारधारा की संस्थाओं से जुड़े रहे और उनके कार्यक्रमों में शिरकत भी करते रहे और उनके कार्यक्रमों में अपने विचार भी व्यक्त करते रहे, क्योंकि ये वर्ग जो है बुद्धिजीवी होता है और हर मंच पे उनको आमंत्रित किया जाता है। तो ऐसे में यदि कोई जस्टिस जैसे पद को धारण करने वाले यदि किसी राष्ट्रवादी संस्था या देशभक्ति संस्था में अपने विचार व्यक्त करने जाते हैं तो केजरीवाल जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा दोष है। उन्हें लगता है कि ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी संस्थाओं में और देशभक्ति की संस्थाओं में नहीं जाना चाहिए। और उनका तीसरा आरोप यह है कि सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल केस लड़ रहे हैं तुषार मेहता, उस पैनल में 700 वकील हैं और उन 700 वकील में जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी के बेटे को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया जाता है। ये एक आरोप है, ठीक है। और जब जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी को जब सॉलिसिटर जनरल फायदा पहुंचा रहे हैं, यानी उनके बच्चों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनके आय का निर्धारण कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं उनके फेवर में डिसीजन देगी? यानी सीधे सीधे ये जजमेंट पर आरोप है, जस्टिस पर आरोप है, न्यायपालिका पर आरोप। चौथा एक और आरोप लगता है कि जज साहिबा की और उनके बच्चों की कमाई का इंतजाम सॉलिसिटर जनरल कर रहे हैं, तो मैं उनको कैसे मान लूं कि वो मेरा ईमानदारी से मेरे लिए फैसला देंगी। ये बात कह रहे हैं एक स्वघोषित कट्टर ईमानदार जो खुद को कहते हैं कि इससे पहले की निचली अदालत ने उन्हें बतौर कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार, और कहां पे ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति है, ये वो जाने। तो बात यह है कि इन मुद्दों को लेकर के, इन 3-4 मुद्दों को लेकर के कि जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी के बच्चे जो हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के पास काम करते हैं, उनके अधीनस्थ है और वो उनको केस देते हैं और उससे वो करोड़ों कमाते हैं, और उनका स्वार्थ जो है जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है मैं इस आबकारी के केस जो हाई कोर्ट में चल रहा है उसके किसी भी तरह के केस में मैं और मेरा कोई भी वकील निजी तौर पर प्रस्तुत नहीं होगा। यानी कि सीधे सीधे न्याय व्यवस्था का ये अघोषित तौर पे बहिष्कार। वो ये नहीं कह रहे कि मैं बहिष्कार करूं, वो साफ साफ बोल रहे हैं मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, मैं जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी का सम्मान करता हूं, मुझे न्यायपालिका से कोई शिकायत नहीं है, मुझे भारत की न्याय व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं है, मुझे जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी से कोई शिकायत नहीं है, मैं तीनों का भरपूर सम्मान करता हूं। लेकिन समस्या है, सम्मान करता हूं लेकिन समस्या है, मैं प्रोड्यूस नहीं होऊंगा कोर्ट के सामने, ना ही मेरा कोई वकील प्रोड्यूस नहीं होगा, मैं सत्याग्रह कर रहा हूं। अब जस्टिस से समस्या नहीं है, न्यायपालिका से समस्या नहीं है, भारतीय न्याय व्यवस्था से समस्या नहीं है, तो सत्याग्रह किस बात का आप कर रहे हैं? तो इसे डबल स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का शुरुआत से आदत है कि हर बात पे डबल स्टैंडर्ड्स रखना। जब उनके मौके की बात होती है वो एक पक्षी हो जाते हैं, जब दूसरा मौका पड़ता है, जब उनके ऊपर आता है बात, तो वो पैंतरा बदल देते हैं। दोनों विंडो को तो आप तो देख ही लिए होंगे। आप बताइए कि श्री 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 अरविंद केजरीवाल जी, श्री 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 1008 स्वघोषित कट्टर ईमानदार, राजनीति की शुरुआत ही हुई थी आरोपों और प्रत्यारोपों से। आपको तो पता ही है इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बाद वो किस तरह से, जिनके ऊपर वो आरोप लगाया था, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो कनिमोजी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, ये जितने तरह के जो विभिन्न राज्यों के तमाम तरह के, शरद पवार हो, तमाम तरह के दिग्गज नेता
जो भी हैं भारत के जाने माने नेता, ऐसा कोई एक नेता नहीं बचा होगा जो अरविंद केजरीवाल के आरोपों से बचा होगा। लेकिन जब इन आरोपों से कुछ लोग प्रेरित हो जाते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं और वो सोचते हैं कि एक नई राजनीतिक पार्टी आई है जो कि एक ईमानदार राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति और राजनीति बदलने के नाम से आई है और हम डरने की राजनीति और परिवारवाद की राजनीति करने नहीं आए हैं, इस विचारधारा से प्रेरित होकर कई लोगों ने अपना रोजगार, अपना काम धाम, धंधा पानी, आय के स्रोत सब कुछ छोड़ करके, तन मन धन लगा करके हर एक राज्य से, हर एक जिले से, हर एक सूबे से, हर एक नगर से लोग जुड़े और उन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया। और निछावर करने के बाद जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल का वन मैन शो निकल के सामने आया, जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल का डिक्टेटरशिप सामने आया, जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल का जिद निकल करके सामने आया कि सिर्फ मैं हूं सुप्रीमो और मेरे अलावा कोई कुछ नहीं। इनका पार्टी में भी वही रीति नीति रहा है कि मैं जो कहूंगा वही होगा और मेरे अनुसार जो नहीं होगा वो गलत हो। देश में भी उनका यही कहना है कि मैं जो कह रहा हूं वही होना चाहिए, वही कट्टर ईमानदारी है और जो मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको मैं नहीं स्वीकार रहा हूं, वो एक्सेप्टेबल नहीं, वो स्वीकार्य नहीं, वो जो है एकदम टोटली गलत। वो फिर उतर जाते हैं एक नई नौटंकी लेकर के कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूं, मैं फलाना कर रहा हूं, ठिकाना कर रहा हूं, ढिमका कर रहा हूं, लिमका कर रहा हूं। बस इसी फितरत से अब लोग जो हैं ऊब चुके हैं उनके, और लगभग हर कोई जान चुका है वो इस तरह के हिट एंड रन की राजनीति करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो जब ये सच्चाई जब सबके सामने उजागर हुई तो काफी लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं। छोटे छोटे समितियों से नगर समितियां, ग्राम समितियां, जिला समितियां, राज्य समितियां भी लगभग सब भंग हो चुकी हैं। कुछ एक लोग छिटके लोग बचे हुए हैं जिनको अभी भी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी विचारधारा पर फिर वापस लौटेंगे। वो देश, राष्ट्रवाद, वो देशभक्ति, वो ईमानदारी, वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं, हम वीआईपी कल्चर बदलने आए हैं, हम परिवारवाद खत्म करने आए, इस विचारधारा पर फिर से वापस लौटेगी और ईमानदार राजनीति फिर से स्थापित करेंगे। ऐसे विचारों से जुड़े हुए लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, जो लेकिन छिटे हुए हैं, अब गिन के उंगलियों के बच गए। संस्थापक सदस्य देखे तो लगभग 40 से 45 लोग, या यूं कहे कि 50 एक लोग छोड़ चुके हैं संस्थापक सदस्य। मेरा एक सवाल आप सारे व्यूअर्स से है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार होते और वाकई में अरविंद केजरीवाल की रीति नीति और कार्यशैली सही होती तो वो संस्थापक सदस्य जिन्होंने पार्टी की रीति नीति, कार्यशैली और पार्टी के संविधान का निर्माण किया था, जो विचारधारा का निर्माण किया था, जिस विचारधारा को स्थापित किया था कि ऐसे 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 पार्टी चलेगी, स्थापित राजनीति से अलग पार्टी चलेगी, डर्रे की राजनीति से अलग राजनीति चलेगी, वो सारे 40, 45, 50 लोग क्यों छोड़ के चले गए? बहुत बड़े बड़े नाम हैं, प्रशांत भूषण जी से लेकर के योगेंद्र यादव जी से लेकर के कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, सबसे पहले भिन्नी जो पार्टी छोड़े थे, क्या यूं कहें कि उन्हें निकाल दिया गया? तो ये सारे लोग क्यों छोड़े? 40-45 नाम है। अगला वीडियो जरूर इस पे बनाऊंगा कि अरविंद केजरीवाल वाकई में इतने कट्टर ईमानदार हैं, तो ये 40-45 लोग जो स्थापना करने से लेकर के फाउंडिंग मेंबर्स, ये फाउंडिंग मेंबर्स क्यों छोड़े? कि ये सारे के सारे गलत थे? या तो इन सारे के सारे 40-45 लोगों को गलत होना चाहिए क्योंकि अकेले सिर्फ कट्टर ईमानदार जो है वो सही है। तो ये 40-45 लोग जो छोड़े हैं, ये तो दिख रहे हैं 40-45 लोग सिर्फ देश में। इनके पीछे प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक जिले से, प्रत्येक संभाग से, प्रत्येक नगरीय निकाय से, प्रत्येक ग्रामीण निकायों से लाखों लोग जो जुड़े थे वो सब भी अब छोड़ चुके हैं। पार्टी अब मात्र जो है
4 आदमी पार्टी होके रहेगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आतिशी मरलीन। इन 4 के अलावा मुझे नहीं लगता, कुछ 1-2-4 अगर बचे हुए वो उनको छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि अब कोई पार्टी में फाउंडिंग मेंबर्स बचे हैं। तो इस विषय पे मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप देखते रहिएगा। और साथ ही मैं कुछ सवाल छोड़ करके जा रहा हूं, क्या मक्खन लगा करके कि न्यायपालिका का मैं अवमानना नहीं करता हूं, न्यायपालिका का मैं पूरे तहे दिल से सम्मान करता हूं, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी का मैं सम्मान करता हूं, भारतीय न्याय व्यवस्था का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी के कोर्ट में मैं या मेरा वकील प्रत्यक्ष तौर पे प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये क्या कोर्ट का बहिष्कार नहीं है? ये क्या कोर्ट की अवमानना नहीं है? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत अरविंद केजरीवाल के ऊपर मामला नहीं बनता है? मुझे कानून के जानकार जो लोग हैं जरूर कमेंट करिएगा कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।